कैसा सलूक होगा उनके साथ, उसके प्रॉपर रूल्स है जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है पाकिस्तान में। मतलब पूरी दुनिया के अंदर उन रूल्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है वो। तो इतनी स्ट्रगल इसने कैसे की नेल्सन मंडेला ने? तो नेल्सन मंडेला साहब जो थे अफ्रीका में पैदा तो हो गए, लेकिन वहां के जो हालात थे वो बादशाह थी, डिक्टेटरशिप थी मुकम्मल तौर पे। इस बंदे ने वहां के लोगों के लिए स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की, पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। एंटी अपार्थाइड था ये लफ्ज पूछता है पेपर में, एंटी अपार्थाइड मतलब गुलामी के खिलाफ था, स्लेवरी के खिलाफ था। स्लेवरी को, गुलामी को, अपार्थाइड को खत्म करने के लिए इसने स्ट्रगल की। उसी स्ट्रगल के दौरान इसे उठा के जेल में डाल दिया गया। 1961 में इसे जेल में डाला गया, 1990 तक ये जेल में रहा। टेन्योर बनता है 27 साल, 1962 बनेगा तकरीबन। 27 साल एक बंदा जेल में रहा, और हमारे नेल्सन मंडेला 27 दिन भी नहीं गुजार सकते, मुआहदा करके जा रहे होते हैं। 27 साल एक बंदा जेल में बैठा रहा, वहां बैठ के इसने किताबें लिखी अपने लोगों के हकूक की। अच्छा, इसे अफ्रीका में कैद भी नहीं किया गया, क्योंकि वहां से लोग मोटिवेट होते थे, मिलने जाते थे। इसे उठा के एक जजीरा था साइड पे नीचे की तरफ, जिसका नाम था रोबन्स आइलैंड। पूछता पेपर में रोबन्स आइलैंड, वहां पे इसे कैद किया गया कि लोग मिल भी ना सके इसे, लोग इसे कोई मिलने भी ना कोई जाए। तो रोबन्स आइलैंड पे सवाल बनता है, कहां पे इसे कैद किया गया? रोबन्स आइलैंड में इसे कैद किया गया। 27 साल ये जेल में रहा। वहां इसने कुछ किताबें लिखी जिनके बारे में कमीशन पूछता है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये 2 किताबें मशहूर हुई इसकी। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिख लें, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बुक मशहूर हुई। और दूसरी जो है कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये किताब भी मशहूर हुई इसकी, जिसके बारे में कमीशन पूछेगा। 1990 में ये आजाद हुआ। 1991 में इसे दुनिया का, जो रशिया का बल्कि सबसे बड़ा जो प्राइज है, लंदन प्राइज दिया गया 1991 1991 में। पाकिस्तान में ये 1992 में, अगले साल 1992 में पाकिस्तान तशरीफ लाए। नेल्सन मंडेला साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए और पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला से मिले। 1992 में कौन थे? हाँ जी बताएं जरा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो पाकिस्तान ने इन्हें अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। तो सवाल पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला साहब को हमने अवार्ड कौन से साल में दिया और कौन सा दिया? निशाने पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। सिविल अवार्ड की बात कर रहा हूं, मिलिट्री अवार्ड नहीं, सिविल अवार्ड। निशाने पाकिस्तान कब? 1992 में, 1992 में। अगले साल फिर नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा 1993 में। पीस प्राइज का सवाल बनता है कि नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? 1993 में, 1993 में। अगले साल अफ्रीका के लोगों ने इसे अपना प्रेसिडेंट बना दिया। 1994 से लेकर 1999 तक ये अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहेगा, पहला प्रेसिडेंट होगा ये अफ्रीका का। गुलामी को इसने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1994 से लेकर 1999 तक ये साउथ अफ्रीका का क्या बना जी? प्रेसिडेंट बना। और इसने गुलामी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नोबेल पीस प्राइज 93 में, निशाने पाकिस्तान 92 में, लंदन प्राइज 91 में। 1990 में ये आजाद हुआ था। 94 में प्रेसिडेंट बन गया। 99 तक ये प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद फिर इसने सोशल वर्क किया, बड़ी स्ट्रगल की यूएनओ के अंदर, बाकी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। जेल में जो लोग होते हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने पूरी इनकी डायरेक्शन मौजूद थी।
और इस वजह से यूएनओ ने क्या किया, इनके लिए जो जेल के लोग होते हैं उनके लिए जो रूल बनाया गया उसका नाम रखा गया नेल्सन मंडेला रूल्स। नजर लगाए, ठीक है। तो हिस्ट्री लिख गया एक बंदा। तो नेल्सन मंडेला साहब का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। तो ये चंद एक सवाल बनेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में और हम देख ले। आजकल इसका कौन है प्रेसिडेंट, आजकल भी देख लेते हैं। साइरल रैम्पूसा, साइरल रैम्पूसा साहब जो है ये क्या है जी, करंट प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। साइरल रैम्पूसा साहब हैं। तो करेंसी इसकी बेटा रैंड है। अफ्रीका की करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीका की रैंड। रैंड क्या है, इसकी करेंसी है। कैपिटल इसका केप टाउन है। और उसके अलावा आप देखेंगे ब्रिक्स की समिट, ब्रिक्स की 2023 वाली समिट इधर ही हुई थी। ब्रिक्स का हिस्सा है ना, इसका मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में जो ऐसे है इसका मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका उसका हिस्सा है ये ब्रिक्स का। तो 2023 की जो मीटिंग हुई थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी ब्रिक्स की। 24 की किधर हुई ब्रिक्स की, 24 की मीटिंग रशिया में। 25 की किधर हो रही है, बल्कि हो गई है, जुलाई में हुई थी, 6-7 जुलाई। 25 की किधर हुई, ब्राजील में, ब्राजील में हुई 2025 की ब्रिक्स की समिट। रशिया में 2024 की। ये सारे याद करने हैं, 3 को तो कम से कम करें ना, करंट अफेयर ऐसे ही बनाएगा वो कि ब्रिक्स की 2023 की मीटिंग साउथ अफ्रीका में, 24 की रशिया में, रशिया का सिटी था काजान, काजान, काजान। और 25 की रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का जो सिटी रियो डी जेनेरो है वहां पे हुई, ठीक है। अगले साल की 26 वाली किधर होगी, इंडिया में होगी, आई से इंडिया, आई से इंडिया। अगली किधर होगी, इंडिया में होगी, ठीक है। अब इसके 11 मेंबर हो गए ब्रिक्स के, पहले 10 थे अब 11 हो गए। अब हो गया ब्रिक्स प्लस, पहले था ब्रिक्स यही बस 5 मेंबर थे, अब ब्रिक्स प्लस हो गया। प्लस का मतलब और जितने इसमें ऐड होना चाहे हो जाएंगे। जो फ्यूचर है ना बेटा, फ्यूचर जो दुनिया को मतलब लीड करेगा वो एससीओ है और ब्रिक्स है। एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें चाइना में हो रही है ना, आप देख रहे होंगे। वो मोटे से गपलू जो नॉर्थ कोरिया के हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जो मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी जापान के ऊपर से कभी साउथ कोरिया के ऊपर से। अमेरिका को धमकी लगाता रहता है वो भी पहुंचा हुआ है। पुतिन पहुंचा हुआ है, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग वैसे पाकिस्तान से भी गए हुए हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब। इंडिया से मोदी पहुंचा हुआ है। तो आप देखें दुनिया की पॉपुलेशन भी नहीं मुल्कों के पास, दुनिया की जीडीपी नहीं के पास, दुनिया का रकबा भी नहीं के पास सबसे ज्यादा। तो ये दुनिया को लीड करेंगे आगे चल के। और ट्रम्प साहब को सुकून नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही उसे, 3-4 दिनों से वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है कि मेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हो तुम। तो बेसिकली ये जो ब्रिक्स थे ये बेसिकली इकोनॉमी के हवाले से राइस बनाया गया था, डॉलर की मुनाफिली को तोड़ने के लिए बनाया गया था ये। क्योंकि डॉलर वो खींच लेते हैं अमेरिका, मुल्कों की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, खत्म। क्यों ना हम अपनी करेंसी यूज करें, ये सारी चीजें। अब सबसे ज्यादा जो ट्रंप ने लगाया है ना वो टैरिफ, वो ब्राजील पे लगाया ब्रिक्स की वजह से, रशिया पे लगाया है, इंडिया पे भी लगाया है ब्रिक्स की वजह से, चाइना पे भी लगाया है, साउथ अफ्रीका को भी छोड़ दिया उन्होंने कहा चलो कोई नहीं इसे मैं छोड़ देता हूं। तो बेसिकली उसे गुस्सा इस बात का है कि यार ये तो मेरी मुनाफी खत्म कर रहे हैं सारे मिलके डॉलर की। खैर जी आगे चलते हैं हम। साउथ अफ्रीका के अंदर हमारे पास एक रिवर है जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर के बारे में सवाल आएगा। 2432 किलोमीटर इसकी लेंथ है बेटा। ऑरेंज रिवर की लेंथ 2432 किलोमीटर है। ये 24 किलोमीटर करने याद रह जाएगा। 24-32 है वैसे किलोमीटर। ऑरेंज रिवर का पूछा जाता किधर है, हमारे पास यही साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद टुगेला वाटरफॉल, टुगेला वाटरफॉल
फॉल का मैंने आपको बताया था, आबिशार कहते हैं। तो टुगेला वाटरफॉल जो है